जीवन में हर इंसान खुश रहना चाहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और खुशी नहीं मिलती। बार बार हार का सामना करने के बाद इंसान अपने भाग्य को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन इंसान को अपनी हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें एक मुख्य वजह होती है हमारी आदतें। कई बार इंसान की आदतें उसे सफल होने से रोकती हैं। आज हम आपको बाज की 4 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप किसी भी काम में बेहद आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वह बाज की 4 बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक गांव में एक रमेश नाम का युवक रहता था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। रमेश जो भी कोई काम करता, वह उसमें सफल नहीं हो पाता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। वह अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। रमेश को ऐसा लगने लगा था कि उस पर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वह इन मुसीबतों से बाहर कैसे निकले। रात दिन रमेश इसी चिंता में डूबा रहता। वह अपनी परेशानियों से इतना दुखी हो गया था कि एक दिन उसने यह निर्णय किया, वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। रमेश अपने जीवन को सुधारने के लिए लोगों से राय मशवरा लेने लगा। वह उनसे पूछने लगा कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोग उसे अलग अलग तरह की राय देने लगे। कोई कहता कि तुम हवन कराओ, तो कोई कहता कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा लोगों की समस्याओं को आसानी से हल कर देते हैं। रमेश अपने दुखों को दूर करने के लिए लोगों के द्वारा बताए गए उपायों को करने लगा, लेकिन यह सब करने के बाद भी रमेश के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसका जीवन पहले से और ज़्यादा दुखी हो गया था। अब रमेश को ऐसा लगने लगा था कि मेरे जीवन से शायद दुख दूर नहीं होंगे। फिर एक बार रमेश उदास मन और चिंता में डूबा हुआ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश को एक कुटिया दिखाई दी। रमेश ने सोचा कि इस जंगल में भला कौन रहता होगा। रमेश उस कुटिया के पास पहुंच गया। रमेश ने देखा कि एक साधु अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। रमेश उन्हें ध्यान में बैठा देखकर वापस आने लगा, तो महात्मा ने रमेश को रोका और उससे पूछा कि कैसे आना हुआ। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा ने रमेश को जब उदास देखा तो महात्मा समझ गए कि यह अपने जीवन में दुखी है। महात्मा ने रमेश को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण जान सकता हूँ? तो रमेश ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उसमें असफल हो जाता हूँ। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे साथ के सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सुखी जीवन जी रहे हैं। मेरे यह समझ नहीं आ रहा है कि जो काम मेरे दोस्त करते हैं वह तो उसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन अगर वही काम मैं करता हूँ तो मैं उसमें असफल क्यों हो जाता हूँ। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली।
महात्मा उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते रहे। जब रमेश शांत हो गया तो महात्मा ने रमेश से कहा, हमारी आदतों से हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसी के आधार पर हमारे भविष्य का फैसला होता है। जीवन में सफल होने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। रमेश ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ जानना चाहा था, लेकिन मुझे किसी ने भी कोई सही बात नहीं बताई। कृपया आप मुझे विस्तार से समझाएं। तो महात्मा ने रमेश से कहा, मैं तुम्हें बाज की 4 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम उन्हें अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। पहली आदत, एक काम पर ध्यान लगाना। बाज जब अपना शिकार करता है तो वह अपना ध्यान एक ही शिकार पर लगाता है। जब वह समुद्र की मछलियों का शिकार करता है तो वह समुद्र में रहने वाली सभी मछलियों पर अपना ध्यान नहीं लगाता, बल्कि सतह पर आने वाली केवल एक ही मछली को अपना लक्ष्य बनाता है और उसका शिकार कर लेता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अनेक दिशाओं के अलावा एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए और उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। दूसरी आदत, बाज अकेले उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षी, चिड़िया या तोते के साथ कभी नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है और हमेशा छोटे पक्षियों से ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो या अकेले रहो। तीसरी आदत, अपनी परेशानियों में मज़ा ढूंढो। जब आंधी तूफान और बारिश आती है तो सारे पक्षी दुबककर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और बाज तेज हवाओं में और तेजी से उड़कर मज़ा लेता है। बरसात में बाज बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और पूरा आनंद उठाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि अपनी मुसीबत में मज़ा ढूंढो। चौथी आदत, बाज कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करता। वह अपने घोंसलों में से मुलायम घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वह उस घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह उसी घोंसले में रहना पसंद करेगा, क्योंकि बाज यह जानता है कि कभी भी कंफर्ट जोन में उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे ही व्यक्ति जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है तो उसकी ज़िंदगी आने वाले समय में उतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है।